हिमालय की शांत और गूढ़ गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उस रात्रि माता पार्वती अपने आराध्य पति भगवान शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में एक गहन प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से भोलेनाथ से कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए विविध साधन अपनाते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कठोर तप करता है, तो कोई आपके चरणों में जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाता है। किंतु मैं जानना चाहती हूं, इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है, जो सीधे हृदय से आपको प्रिय हो जाती है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गहन दृष्टि डाली। उनके त्रिनयन में दिव्य करुणा और असीम ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। वे मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और युगों से साधक इसका उत्तर खोजते आए हैं। भक्ति केवल बाह्य आचरण से नहीं होती, उसका मूल भाव भीतर छिपा रहता है। आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को हल्का सा झटका और एक दिव्य दृश्य प्रकट कर दिया। पार्वती को लगा जैसे वे समय के प्रवाह में पीछे लौट रही हों। सामने एक प्राचीन नगर और उसमें रहने वाला एक साधारण किसान दिखाई दिया, जो दिन रात कठिन परिश्रम करता था, पर हर कार्य से पहले शिव नाम का स्मरण अवश्य करता था। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस किसान की कथा से तुम समझ पाओगी कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। उस प्राचीन नगर का नाम था कृपालपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते और आपस में भाईचारे से रहते। उसी नगर में एक किसान रहता था, जिसका नाम था धनंजय। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धनंजय का जीवन साधारण था। न कोई बड़ा धन संपत्ति, न वैभव, न कोई विशेष विद्वता, किंतु उसमें एक विशेषता थी। हर काम की शुरुआत वह ओम नमः शिवाय कहकर करता और हर सांस में भगवान शिव का स्मरण करता। सुबह होते ही वह सबसे पहले अपनी गौशाला में जाता, गाय का माथा सहलाकर कहता, भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि ये गाय मुझे दूध देती है। खेत में हल चलाते समय भी वह अपने बैल को थपथपाकर कहता, ये भी महादेव के रूप हैं, जो मेरे लिए धरती को जोत रहे हैं। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह शिवजी को देख लेते हो, कभी बच्चों में, कभी जानवरों में, कभी पड़ोसियों में। धनंजय हंसकर उत्तर देता, देवी, जब शिवजी सर्वव्यापक हैं तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजें। जो भोजन हम खाते हैं, जो जल हम पीते हैं, जो लोग हमारे आसपास हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। नगर के अन्य लोग उसे साधारण और कभी कभी मूर्ख भी मान लेते, कहते, यह किसान बहुत